ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान अजमेर द्वारा श्री अमरापुर सेवाघर व प्रशिक्षण केंद्र में सालाना जलसा 423 खेल मैदान के सामने प्रगति नगर कोटड़ा अजमेर पर शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम, संरक्षक अमोलक खानचंदानी व अमेरिका से आए निर्मल खानचंदानी, घनश्याम दास रेणु, महेश तेजवानी, रोमा, विजय, मनसुखानी, राजेश्वरी, सुनीता, पूनम खानचंदानी सहित परिवारजन के साथ प्रबुद्धजन संगठन व आवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। महंत हनुमान राम ने अपने प्रवचनों में कहा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सौभाग्य संस्था से जुड़े सभी ट्रस्टियों को मिल रहा है। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत व पूर्व सभापति संपत सांकला भी सम्मानीय उपस्थिति रही एवं कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्त ने कहा कि हर समाज को सेवा कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। कमल प्रकाश कृष्णानी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में वार्षिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि इन 2 वर्षों में आश्रम में वृद्धाश्रम के साथ सिलाई बुनाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा, कन्या का विवाह में सहयोग जैसे अनेकों कार्य भामाशाहों के सहयोग से संचालित किए हैं। आवासियों को भोजन व रहने के साथ उनकी सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में भी योगदान रहा है। समय समय पर उनको धार्मिक भ्रमण भी करवाया जाता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आराध्य देव झूलेलाल के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर आरती का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूलेलाल मंडली की प्रमुख सीमा पमनानी व मंडली द्वारा झूलेलाल पर अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें अजते मुंजो लाल आयो, डीदो सबनी के डीदो लाल उड़ेरो दीडो के, कमला तारा हरपलानी, जस्सी दादी व अन्य ने अपनी गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शंकर बदलानी को सम्मान भी दिया गया। संचालन हरिचंदानी, धन्यवाद गिरधर तेजवानी व स्वागत भाषण दिनेश मुरजानी द्वारा किया गया। वित्तीय जानकारी सुनील खानचंदानी द्वारा दी गई। इस अवसर पर ट्रस्टी मोती तेजवानी, जीडी वरिंदानी, रमेश मेघानी, डॉक्टर भरत छबलानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, हरिराम कोडवाणी, रमेश टिलवानी, प्रेम केवल रमानी, ललित लोंगानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, जगदीश अभिचंदानी, लाल नथानी, तुलसी सोनी, गिरीश लालवानी, प्रकाश जेठरा, दयाल शेवानी, प्रकाश इंगोरानी, नारी बच्चानी, ईश्वर बम्बानी, जेठानंद बालानी, जीवत गिदवानी, महेश बदलानी, हरीश इंगोरानी, दयाल प्रयानी समेत प्रबुद्ध जने उपस्थित रहे। उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान की तरफ से आज सालाना जलसा मनाया जा रहा है। वैसे जलसा 14 तारीख को 2022 को ही प्रारंभ हुआ था। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति थी। पिछले साल हमारे अमोलक जी खानचंदानी साहब यहाँ पर उपस्थित थे तो उनके सामने ही मनाया था। इस बार पूरा परिवार का आने का मौका मिला तो आज पूरे परिवार जब यहाँ पर आ रहा था तो हमको लगा कि सालाना जलसा उस दिन मनाया जाए जिस दिन पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित हो। और ये बताते हुए खुशी भी होती है कि यदि आदमी अपने माता पिता की याद में कोई बड़ा स्थान खड़ा कर देता है तो उसको जीवन जन्मांतर तक याद रखा जाता है। मैं कहता हूं खुशनसीब हैं अमोलक खानचंदानी साहब के माता पिता, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनने व्यापार तो अजमेर में किया, परंतु व्यापार करने के बाद जब इन्हें मौका मिला तो जब विदेश चले गए, अमेरिका में जाके सेटल हो गए, तो उन्हें ऐसा नहीं कि उनको अपनी जमीन की खुशबू रह गई होगी, खुशबू के अंदर कुछ न कुछ जाके काम करना या पौधा लगाना है। तो आपने अपने पिता की याद में एक ऐसा अमरापुर सेवाघर प्रारंभ किया जिसके अंदर वृद्धाश्रम के साथ साथ बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, लेडीज के लिए सिलाई का केंद्र यहाँ पर निरंतर रूप से जारी है। और जब इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, माता जी यहाँ पर आई तो माता के आशीर्वाद लेकर अमोलक जी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया। इसमें 2 फ्लोर हैं बिल्डिंग के अंदर। एक फ्लोर के अंदर 28 कमरे, 28 जनों के बेड था और एक में 28 कमरे का बेड था। हमने निवेदन किया कि हमको इसको 28 बेड को इसको रहने दें और 28 बेड के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक सेवा का करेंगे। तो अमोलक जी का और माता जी का और उनके पूरे परिवार का जिस तरीके सहजता से हुआ कि समाज के यदि किसी काम आ सकता है तो उन सब चीजों को करेंगे। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि आज से 2 वर्ष पूर्व जब ये अमरापुर सेवाघर प्रारंभ किया था उस दिन भी हमारे साथ में हमारे शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम जी उपस्थित थे। और आज भी हम लोगों के बीच में
आप उपस्थित हैं। आप स्वामी हृदयराम जी के शिष्य हैं और स्वामी हृदयराम जी हमेशा ही कहा करते थे कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर की यार, करे भावना से सेवा उनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। और अमोलक जी और उनके परिवार ने जिस तरीके का बड़ा पूरा ये एम्पायर खड़ा किया, जो सेवा का केंद्र प्रारंभ किया, मैं एम्पायर इसलिए कहता हूं कि इससे जो आशीर्वाद मिलेगा, आज इनके बच्चे भी यहाँ पर, अमोलक जी के बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से बात मान के चले कि उनको भी आज जो इस पौधे लगे हुए की आगे जाके वाइब्रेशंस मिलेंगे, इसकी पॉजिटिविटी मिलेगी, वो आगे जाके बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस संस्था के अंदर ट्रस्टीज सारे लोग जुड़े, आपने निवेदन किया, समाज के कुछ बंधु यहाँ पर जुड़कर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज सालाने जलसे के लिए हमने दीदी से निवेदन किया कि दीदी आपको आना है, तो दीदी 26 तारीख हम प्रोग्राम रख रहे थे, परंतु दीदी अजमेर नहीं थी, दीदी भरूच गई हुई थी। मैं कहा 26 तारीख को तो मैं बाहर हूँ, आप 27 तारीख को प्रोग्राम रहे, क्योंकि हमको कार्यक्रम दीदी का ही रखना था, क्योंकि आप अमेरिका से आ रहे थे, तो ये कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आपका भी दीदी के साथ में हमारा जुड़ाव रहे, आप लोगों का जुड़ाव रहे, इस वजह से आज ये कार्यक्रम हमने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया। दरगह बैसन पाई, शास्त्रों में कहा गया कि ऐसी सेवा हमें करनी चाहिए जो हमें परमात्मा के यहाँ सम्मान दिलाए, या कहें परमात्मा की शरण प्राप्त हो। बहुत ही खुशी भी एक शब्द छोटा है, बहुत ही हर्ष से ये जो परिवार आपके सामने बैठा है, जो अपने भाव से अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति ये जो ऐसा कल्प वृक्ष लगाया है, जिसका इनकी पीढ़ी को नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि वहाँ चलना है, जी पधारे हुए हैं, तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ गया। यहाँ मैं आता रहता हूँ, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से इसको चलाया जा रहा है, बनाया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सेवा करना, तो समाज के लोग इसमें अपनी अपना श्रेयदान देते हैं, सेवा करते हैं। उससे मैंने एक बार पार्लियामेंट में भी, हमने दिल्ली में इसका उदाहरण दिया था। वहाँ कई समाज के लोग आए थे और वहाँ ये बात चली कि आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है, दिनचर्या हो गई है, जिसमें इस तरह के आश्रम की सख्त जरूरत है। तो मैंने एज अ रोल मॉडल इस आश्रम का वहाँ उदाहरण पेश किया गया। तो वहाँ 4 समाज के लोग थे जिन्होंने कहा हम विजिट करेंगे, हम प्रेजेंटेशन दो, हम भी ऐसा आश्रम हमारे यहाँ बनाएंगे और वृद्धों की इसी तरह से सेवा करेंगे जिस तरह से यहाँ होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी समाज किसी भी तरह से अगर कोई भी कार्य को शुरू करता है तो उसका उदाहरण दूसरे समाज भी लेते हैं और उसको अपने समाज में उद्धृत करते हैं। ऐसा एक आश्रम यहाँ बना है और भी बने आसपास, और हमारा जो भी सहयोग है उसके लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।